आलोक सिंह की फोटो अखिलेश यादव जी के साथ है। राहुल यादव 128 एफआईआर इस केस में हुई है, जाके आप सरकार से वर्जन ले लीजिए। अखिलेश जी को भी गुलदस्ता देते हुए फोटो आई हुई है, ठीक है। और लोगों की तमाम फोटो आई हुई हैं, तमाम एफआईआर जिनके जिनके खिलाफ हुई है, सब ठीक है। कितने लोगों से आप लोगों ने सवाल किया? अखिलेश जी से पूछा कि आलोक की फोटो कैसे तुम्हारे आपके साथ है? आप पूछिए उनसे भी। मैं तो कह रहा हूँ इनको, आलोक को मैं बचपन से जानता हूँ। आलोक के भाई हमारे मित्र हैं, सब इंस्पेक्टर इसमें यूपी पुलिस में, और हमारे एकदम पारिवारिक, और हमारे मौसी के घर, उनका घर अगल बगल था, तब से मैं जानता हूँ, मालवीय नगर जब ये रहते थे। तो इसमें हमने तो डिनाई किया नहीं। इवन बेटा भी कुछ कर देता है, बाप को पता नहीं चलता है। घर से बच्चियां माता पिता के गैर जानकारी में घर से जाके शादी कर लेती हैं, माता पिता को बाद में पता चलता है। तो ये कोई, जिसमें देखिए एजेंसीज इंक्वायरी कर रही है, एसआईटी सेटअप है, ईडी जांच कर रही, पता चल जाएगा। इसमें जो अभी तक जो बात सामने आई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सरकार के प्रतिनिधियों का सुना हूं मैं, उससे मुझे यही लगा है कि इस मामले में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है, इलीगल ट्रेडिंग हुई है, स्मगलिंग कह लीजिए, तस्करी कह लीजिए, जो भी हुआ है इसमें उसकी जांच हो रही है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे पकड़े भी जा रहे हैं, एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी उनके साथ। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से, जो लोग सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जो प्रदेश उत्तर प्रदेश की छवि खराब, इसी प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी सरकार चलाई है, उनके भी मुखिया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल करने का काम किया है, तमाम बच्चे मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिए माफी मांगे। क्योंकि कहीं से पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बच्चे की डेथ रिपोर्ट नहीं है ड्यू टू कफ सिरप। तो प्रदेश को आप कहां ले जाना चाहते हो? अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए जनता की इज्जत दांव पे लगा दोगे, प्रदेश की इज्जत दांव पे लगा दोगे आप? सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन इज्जत मत मिट्टी में मिलाइए। और भी तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लड़के आप बनाइए। प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हो आप यहां पे, और कोई है भी नहीं, तो आप बेहतर मुद्दों पे लड़ो। आप छोटे छोटे मुद्दे बना के, छोटे छोटे इश्यूज को, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, आप गुमराह कर रहे हो पूरे प्रदेश को। डेथ मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हुई, डेथ का रीजन वो कफ सिरप बच्चों का था, यहां एडल्ट कफ सिरप है, यहां इलीगल ट्रेडिंग का इशू है। दोनों को मिक्सअप करके आपने, मध्य प्रदेश में श्रीशन कंपनी थी, तमिलनाडु को, उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, तमाम चीजें हुई हैं। और वो गवर्नमेंट सरकारी सप्लाई थी, उसमें शायद रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था। इसके पहले भी 2022 में भी हमारे देश में बनी मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप विदेशों में गई, वहां भी डेथ हुई थी। 2022 में उज्बेक में हुई थी, और कैमरून में हुई है, और गैम्बिया में हुई है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई रेगुलेटरी का अभाव है, जिसकी वजह से इस तरीके का हुआ है। तो तमाम ऐसे इशू हैं। देखिए, मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा वो है, इसमें मैं, चूंकि मैं ऐसी कोई एजेंसी तो हूं नहीं जांच के, लेकिन बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, समाजवादी पार्टी के नेता को इसको कॉम्प्रिहेंसिव सुधार की दिशा में उनको बात करना चाहिए था, व्यापक स्तर पर इस पर बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कभी इस बात की बात नहीं की कि जीवन रक्षक दवाइयां महंगी क्यों हैं। जो सरकारें किसानों के उपज की एमएसपी तय करती हैं, उन्हीं सरकारों से बात की जाए कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है इस दवा की, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होनी चाहिए। ये भी तय, एसीपी और एमआरपी अब तय करने का समय आ गया है, और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है ये। बिल्कुल जैसा सर आपने कहा कि सरकार की पीसी में एक भी बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट नहीं हुई। साथ ही अब तक आपकी जांच एजेंसियों में आपका नाम कहीं अब तक साफ नहीं हुआ है। आपने कहा कि डिफेम आपके केवल और केवल कोई लीगल एक्शन आगे आप लेंगे? बिल्कुल लेंगे। एक बार सरकारी इंक्वायरी सारी खत्म हो जाए। देखिए, मैं पैसे से का डिफेमेशन नहीं वो करता, पैसे से मेरी इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। इनसे सार्वजनिक माफी मंगवाऊंगा मैं, और मैं स्पीकर को भी चिट्ठी लिखूंगा अपने यहां, ऑनरेबल स्पीकर को, कि जो है कि जो लोग सदन के अंदर गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य उत्तर प्रदेश को लेकर दिए हैं, मौतों को लेकर दिए हैं, उत्तर प्रदेश के
मैं कहूंगा जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी लिख के देना चाहिए कि इसमें जो है इस तरीके की छवि खराब करने के लिए कहा गया है, इनसे एक कार्रवाई से वापस किया जाए और ये लोग माफी मांगे सदन में, सदन को, पूरे सदन को, संसदीय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आप इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? संवैधानिक संस्थाओं के अंदर सड़क पे तो आप उठपटांग करते रहते हैं, अखबारों पे हल्ला बोल कर देते हैं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को एक आदमी के हाथ गिरवी कर देते हैं, वो तो चलिए ठीक है आप जो करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कम से कम सही बोलिए, झूठ मत बोलिए। एक आखिरी सवाल सर, एजेंसियों ने 9777 की एक कार जब्त की, जिसके बाद से 9777 को आपसे जोड़ा गया, उस पर आपका क्या कहना? मैंने पेटेंट करा रखा है या उत्तर प्रदेश सरकार ने? मैं तो, मेरे पास 9777 नंबर शायद 2010 या 11 से है, तो उसके बाद सपा की सरकार बनी थी यहाँ 12 से 17, तो क्या सरकार ने, सपा की सरकार ने मेरे पेटेंट कर दिया था ये नंबर दूसरा कोई नहीं लेगा, धनंजय सिंह ही लेंगे? प्रदेश में हर साल एक सीरीज के लगभग 1000 नंबर निकलते होंगे 75 जिलों में, तो क्या 1000 गाड़ियां मैं लेता हूं? ये कुछ सोशल मीडिया हैंडलर जो पैसे पे बिकते हैं, जिनकी ना कोई इज्जत है ना मान मर्यादा है, इन पे तो रेगुलेटरी बनना चाहिए, इनको FIR करा के जेल भेजना चाहिए। किसी की इज्जत नीलाम करने के लिए बैठे हुए हैं, किसी को कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, कुछ करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट सत्र में पार्लियामेंट में कोई ना कोई इसके विषय में देखिएगा बिल आएगा और ये लोग सही होंगे, इनका इलाज होगा।